खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। महाडा में मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रुरात के लिए मुनक़्क़द इम्तिहानात अचानक कर दिए गए मनसूख, उम्मीदवारों को परेशानी का सामना। ABVP ने की रियासती वज़ीर जितेंद्र औहाड़ से इस्तीफ़ा की मांग और खाती अफसरान पर कार्रवाई का किया मुतालबा। जोश व खरोश से मनाई गई NCP के बानी व कौमी सदर शरद पवार की सालगिरह। शहर भर में मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद। ज़रूरतमंद और बेसहारा शहरियान में कंबल तकसीम। जगह जगह मुफ्त मेडिकल चेकअप कैंप भी मुनक़्क़िद। हिंदुस्तानी अफवाज के सरबराह बिपिन रावत के साथ हादसे में जाँ बहक होने वाले सभी 14 अफराद को खिराज अक़ीदत पेश। फुलंबरी में साबिक़ फौजी एसोसिएशन की जानिब से रखा गया ताज़ियती जलसा। और ताल्लुका पाथरी के बीटा बुजुर्ग नामी देहात में गन्ने के खेत में लगी आग। 1.5 एकड़ पर लहलहाती गन्ने की फसल जलकर हो गई तबाह। बिजली सप्लाई कंपनी के अफसरान की लापरवाही से पेश आया हादसा। अवाम का इल्ज़ाम, नुकसान भरपाई का मुतालबा। खबरें तफसील से। जिन खाती अफसरान की वजह से महाडा में मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रुरात के लिए आज लिए जाने वाले इम्तिहानात मनसूख करने पड़े, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इसी तरह रियासती वज़ीर जितेंद्र औहाड़ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें। इन मुतालबात पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जानिब से देवगिरी कॉलेज पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया, क्योंकि यहाँ इस एग्ज़ाम का सेंटर बनाया गया था। वाज़ेह रहे कि आज पूरी रियासत में महाडा के मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रुरात के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के तहरीरी इम्तिहानात लिए जाने थे, लेकिन रात 2 बजे अचानक रियासती वज़ीर जितेंद्र औहाड़ ने ऑनलाइन इम्तिहानात रद्द किए जाने का ऐलान कर दिया। लेकिन ST मुलाजिमीन की हड़ताल के सबब बस सर्विस बंद होने के बावजूद हज़ारों उम्मीदवार मुख्तलिफ सऊबतें बर्दाश्त करते हुए इम्तिहानी मराकज़ पर पहुँच गए थे, मगर इस अचानक इम्तिहान मनसूख किए जाने के ऐलान से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। लिहाजा उनकी हिमायत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सामने आ गई और देवगिरी कॉलेज के सामने हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़ोरदार एहतजाज करते हुए रियासती वज़ीर जितेंद्र औहाड़ के इस्तीफ़ा का मुतालबा किया। जिन खाती अफसरान की धांधलियों के सबब ये इम्तिहान मुलतवी करने पड़े, उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा भी किया गया। मुजाहिरीन में ABVP के नागेश गलांडे, ऋषिकेश कोगान, महेश भंवर, ओम राठौड़, अक्षय वैद्य और दीगर शामिल थे। मंत्री महोदय आहेत किंवा सरकारमध्ये चांगले चांगले व्यक्ती आहेत आणि भरपूर सारे उदाहरणं आज महाराष्ट्राला आम्ही तुमच्या व्यक्तिमत्वामधूनच ऐकतो। जर विद्यार्थ्यांचं असं जर खच्चीकरण होत असेल तर खरंच हे महाराष्ट्राला लागलेली एक काळिमा आहे। विद्यार्थी हा खूप मोठ्या आशेने प्रयत्न करतो, अभ्यास करतो आणि या काळामध्ये आईवडिलांचं स्वप्न तर बाजूलाच राहिलं, परंतु स्वतःला कुठल्या प्रकारच्या रोजगाराची संधी नसताना सुद्धा या ठिकाणी विद्यार्थ्यांचा कोंडमाळा होतोय आणि त्यांचं नुकसान होतंय। तर सर्व सरकारमधील प्रत्येक व्यक्तींना या ठिकाणी विनंती आहे की MPSC आणि इतर कुठल्याही परीक्षेच्या संदर्भात महाराष्ट्रातील अशा हा प्रकार जो सुरू झालेला आहे, ऐन वेळेवर परीक्षा पुढे ढकलणे किंवा विद्यार्थ्यांना कुठल्या प्रकारचं माहिती न देता सेंटर बदलणे, तर हा जो गैरप्रकार आहे किंवा मिसमॅनेजमेंट आहे, याला एक चांगल्या पद्धतीची विल्हेवाट द्यावी। चांगल्या पद्धतीने ते कार्यभार जे काही परीक्षा पद्धती आहे याच्यामध्ये आणखी नूतनीकरण आणि चांगल्या रीतीने ते पार पाडावेत, यासाठी एक योग्य रीतीने प्रशासन राबवावा, प्रशासन तयार करावा, ही आमची विनंती आहे। एक सेंटर ठेवू शकत नाही, पूर्ण विभागामध्ये एक सेंटर, पूर्ण विभागामध्ये एकच सेंटर ठेवलं आहे। लांबून आलो आहे, मी आंध्रा बाउंड्रीहून आलो आहे। नांदेड जिल्ह्याला एक सेंटर ठेवू शकले असते, पण नाही ठेवले त्यांनी। इथून आम्हाला इथंपर्यंत यावं लागते, इथेपर्यंत की अमरावतीची मुलं काही बुलढाण्याचे मेहकरमधले पण इथं आले। त्यामुळे येण्याजाण्याचा त्रास, मानसिक त्रास आणि सेंटरचा त्रास, जे काही MPSCचे पण पेपर काय की दादर जिल्ह्यामध्ये होत आहेत, IBPSचे पण जिल्ह्यामध्ये होत आहेत, म्हाडाचा का येऊ शकत नाही। 3 वन काय की व्यक्त करावी, जे काही त्यांचे टर्म्स कंडिशन्स आम्हाला ती व्यक्त करावं आणि आम्हाला कळून द्यावं।
नोटिफिकेशनमध्ये का देत नाहीत आणि का होते असं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर शरद पवार की सालगिरह आज जोश खरोश से मनाई गई। इस ज़िमन में शहर में मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स रखे गए। इसी तरह एनसीपी के ओहदेदारान व वर्कर्स ने एमजीएम के रुकमनी हाल में केक काट कर अपने कायद की सालगिरह मनाई। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बानी सदर शरद पवार के जन्मदिन पर आज शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए। सिडको N7 और गर्म पानी इलाके में फ्री मेडिकल चेकअप कैंप मुनक़िद किए गए, जिसमें सैकड़ों शहरियान का माहिरीन ने तिब्बी मुआयना किया और उनमें दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गईं। इसी तरह मिसरवाड़ी और मुकुंदवाड़ी धूत हॉस्पिटल, सेवन हिल, प्रियदर्शनी कॉलोनी के इलाकों में रास्तों पर ज़िंदगी गुजारने वाले ज़रूरतमंद अफराद में कंबल और गर्म मलबूसात तकसीम किए गए। कोतवालपुरा इलाके में आधार कार्ड दुरुस्ती कैंप मुनक़िद किया गया। MGM के रुक्मिनी हाल में जयसिंह राव गायकवाड़ ने अपने कायद की सालगिरह का केक काटा। ये सभी प्रोग्राम्स शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की जानिब से मुनक़िद किए गए थे, जिसमें जयसिंह राव गायकवाड़, सुधाकर सोनोने, अभिषेक देशमुख, मुश्ताक अहमद और अब्दुल क़य्यूम के अलावा शहर औरंगाबाद के तीनों असम्बली हलकों के शहर सदूर, NCP महिला आघाड़ी की ओहदेदारान और पार्टी वर्कर्स बड़ी तादाद में शरीक हुए। पहले तो मेरे पूर्व के सब भेंटकर्ताओं ने जितने लोगों के नाम लिए हैं वो सब आज माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब का जन्मदिवस है और बड़े धूमधाम से महाराष्ट्र के कोने कोने में इसको मनाया जा रहा है। मनाने का तरीका अलग है। मनाने का तरीका केवल केक नहीं है। देखिए, इस समाज में दो पार्ट हैं, पूरे समाज में हर जाति धर्म पंथ के समाज में दो पार्ट है। एक है हाउस और दूसरा है हाउ नॉट। एक हाउस यानी खा पी के मजेदार है, मजे में है, और हाउ नॉट जो है उसको थाली की चिंता है। जो हाउस है उनके पास थाली है ही, लेकिन थाली में क्या होना चाहिए इसकी चिंता है, और दूसरी तरफ थाली ही नहीं है। इसको बोलते हैं हाउस एंड हैव नॉट। शरद पवार इज मेड फॉर हैव नॉट। शरद पवार जी जो बने हैं वो नाहिरे वर्ग यानी हैव नॉट के लिए बने हैं। इसलिए उनका हमेशा कहना है जो छोटे से छोटे तबके में गरीबों से गरीब रहते हैं उनसे आपका नाता जोड़ो, उनकी समस्याएं आपकी समस्या समझो, उनकी दिक्कतें आपकी दिक्कत समझो, और उनको दिक्कतों से और कठिनाइयों से बाहर निकालने का काम यही राष्ट्रवादी का काम है। इसलिए ये सब प्रकार के अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम, वो कार्यक्रम के जरिए शरद पवार जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं और बड़े धूमधाम से मन रहा है। आपके माध्यम से मैं शरद पवार साहब को शुभेच्छाएं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको लंबी उम्र और आरोग्यदायी उम्र दे ताकि वो और भी समाज की सेवा कर सके। धन्यवाद। भारतीय दिफाई फोर्स के सरबराह जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और दीगर 12 अफराद की फ़िज़ाई हादसे में अमवात पर फुलंब्री में साबिक़ फ़ौजियों की एसोसिएशन की जानिब से एक ताज़ियती जलसा मुनक़िद किया गया और उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। आया रहे कि हिंदुस्तान के दिफाई फोर्स के सरबराह जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया मधुलिका रावत और दीगर 12 अफराद गुज़िश्ता दिनों एक हेलीकॉप्टर हादसे में फौत हो गए थे। इन जानिसारा ने वतन की अफसोसनाक अमवात पर ताज़ियत पेश करने के लिए फुलमरी में साबिक़ फ़ौजी एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िदा इस ताज़ियती जलसे में आजहानी रावत जोड़े और दीगर को ख़िराज अक़ीदत पेश करने वालों में सदर बल्दिया सुहास शिरसाट, ज़राई पैदावार बाज़ार समिति के सभापति चंद्रकांत जाधव, शिवसेना ताल्लुक़ा सदर राजेंद्र ठोमरे, साबिक़ फ़ौजी सूबेदार केशव लहाने, सूबेदार नवाब शेख, संभाजी चौहान, रामदास महालकर, गणेश मौंद, देवीदास धोंडकर, सुभाष मौंद, लक्ष्मण वाघदरे, गजानन गायकवाड़, रुखमाजी खोलते, फ़ारूक शेख और रोशन औसरमल व दीगर शरीक इजलास थे। हादसे और इसमें फ़ौत होने वालों की अमवात पर इजहार अफसोस करते हुए महलूकीन को ख़िराज अक़ीदत पेश किए गए और मुल्क के लिए किए गए उनके कारनामों को याद किया गया। इसी तरह जनरल रावत की ज़िंदगी के हालात पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर दीगर शुरका में साताला गाँव के सरपंच फ़ारूक शेख
मार्केट कमेटी के डायरेक्टर रवि काथार, नगर पंचायत के तामीरात आम्मा के सभापति चंद्रकांत जाधव, साबिक सभापति अजय शेरकर और दीगर कसीर तादाद शहरियान ने इजलास में शिरकत की। जनरल बिपिन रावत साहब, ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लीडर साहब, हरजिंदर सिंह साहब। तालुका पाथरी के वीटा बुजुर्ग नामी देहात में शॉर्ट सर्किट हो जाने के सबब गन्ने के खेत में आग लग गई और देखते ही देखते 1.5 एकड़ जमीन पर लगाई गई गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई, जिसकी वजह से गांव वालों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो बिजली सप्लाई कंपनी से मुतासरा किसानों को नुकसान भरपाई देने का मुतालबा कर रहे हैं। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक वीटा बुजुर्ग के विष्णु काबू बुआगिरी और रामेश्वर शिवगिर गिरी नामी किसानों ने 1.5 एकड़ ज़मीन पर 8005 बिरड गन्ने की बोआई की थी। फसल भी उम्दा हुई थी और किसानों को उम्मीद हो चली थी कि उन्हें इस फसल से अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी, मगर उनके ख्वाब उस वक्त चकनाचूर हो गए जब खेत से गुजर रहे बिजली सप्लाई के वायरों में अचानक स्पार्किंग हुई और चिंगारियां गिरने लगीं, जिससे गन्ने की फसल में आग लग गई और देखते ही देखते इन किसानों के सपने धुआं बनकर फ़ज़ा में उड़ गए। गाँव वालों का कहना है कि इन मुतासरा किसानों को आमदनी का कोई और ज़रिया नहीं है और ये हादसा महज बिजली सप्लाई कंपनी की अफसरान की लापरवाहियों के सबब हुआ है, क्योंकि बिजली के तारों से अक्सर इस तरह की चिंगारियां निकलती रहती हैं, जिसकी शिकायत मुताल्लिक़ अफसरान से कई बार की जा चुकी है, मगर आज तक उन लोगों ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। लिहाजा बिजली कंपनी मुतासरा किसानों को फौरी नुकसान भरपाई अदा करे। तालुका कन्नड़ में आंगनवाड़ी मुलाजमीन का एक अजीमुशान इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी सेविकाएं और दीगर मुलाजमीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। ये इजलास शहर कन्नड़ के जागरूक हनुमान मंदिर कन्याशाला के सामने मुनक़िद था। इजलास का इनेकाद साबिक़ विधान परिषद मेंबर और टीचर्स हल्के के रुकन काउंसिल मुंबई कपिल पाटिल की हिदायत पर किया गया, जिसमें रियासती शिक्षक भारती के रियासती सदर नवनाथ गेंड ने रहनुमाई की, जबकि इस मेड़ावे में मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी नज़ीर पठान, जिला नायब सदर विनोद पवार, कारप्रदास सदर दिनेश धनवटे, राजू सुरड़कर, राजू राठौड़ मामा ने संगठना से मुताल्लिक़ शुरका की रहनुमाई की। इस मेड़ावे में कमोबेश 500 आंगनवाड़ी खिदमतगाराएँ और मुआविनीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने वजाहत की कि हुकूमत ने एक लंबे अरसे से इन खिदमतगार ख़वातीन को महज तयक़्क़ुनात पर रखा है। आंगनवाड़ी की इन खिदमतगार और मुआविनीन को मानधन नहीं बल्कि तनख्वाहें दी जानी चाहिए और उन्हें बाज़ाब्ता सरकारी खिदमात में शामिल किया जाए। इस तरह का मुतालबा भी इस मौके पर किया गया। इस मौके पर शिक्षक भारती आंगनवाड़ी की ज़िला सदर माया मस्के, पुष्पा जाधव, ज़िले खाजिन पल्लवी देशमुख, ताल्लुका सदर कविता पवार, नायब सदर मनीषा बिड़वे, सेक्रेटरी विमल राठौड़, माविन सेक्रेटरी रत्न प्रभा गंफले, लता दाभाड़े, रंजना गाड़ेकर, अश्विनी सोनोने व दीगर आंगनवाड़ी सेविकाएं व आंगनवाड़ी माविनीन मौजूद थीं। ऑल इंडिया दलित राइट मूवमेंट्स का एक इजलास आज शहर में रखा गया, जिसका इफ्तिताह सीनियर कायद रमेश भाई खंडागड़े के हाथों किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ज़िला सेक्रेटरी अशफाक सलामी की सदारत में मुनाकिदा इस इजलास में अदीब व शायर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट काउंसिल की रुकन डॉक्टर प्रतिभा अहिरे, आज़ाद समाज पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर सुनील वाकेकर, रमाई फाउंडेशन के प्रोफेसर भारत शिरसाट और लालबावटा खेत मजदूर यूनियन के ज़िला सदर डॉक्टर राम बाहिती मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर रहनुमाई करते हुए मेहमानों ने दस्तूर हिंद ने इस मुल्क के बाशिंदों को दिए गए बुनियादी हुकूक बतलाए और कहा कि हमारी हुकूमतें आईन हिंद पर अमलगावरी करने में नाकाम रही हैं और आवाम को इससे वाकफियत न होने के सबब कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। लिहाजा शहरियान को अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मूवमेंट से जुड़ने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। श्रमिकांनी करावा आणि दलितांनी नुसतं त्याच्याकडे पाहत राहावं त्रयस्थाप्रमाणे असंही नाही। तर हा संघर्ष जर तुम्ही आणि आम्ही जर केला तर याला एक धार येऊ शकते, एक ताकद येऊ शकते, एक सुंदर बळकटी येऊ शकते आणि ह्या बळकटीमुळे आपल्याला कदाचित त्यांचा पराभव करता येऊ शकतो। आणि म्हणून मित्रांनो, श्रमिक आणि दलित
ही एकत्र येणं ही काळाची गरज आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून सर मी सुद्धा आपणाला खुल्या आणि मोकळ्या मनानं तुम्हाला आव्हान करतो की आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत, तुम्ही आम्हाला बरोबर घ्या. मिसाली स्कूल प्रोग्राम के तहत नारेगांव में मौजूद म्यूनिसिपल स्कूल में रियाजी और दीगर मज़ामीन किस तरह से आसान ज़बान में पढ़ाए जा सकें, इसकी तरबियत के लिए एक वर्कशॉप रखा गया था, जिसका इख्तिताम आज अमल में आया. वाज़ेह है कि इस वर्कशॉप में एक अनोखे अंदाज में तलबा को रियाजी और कॉमर्स मजमून को आसान तरीक़ों से पढ़ाने के गुर सिखाए गए. इसी तरह इन सब्जेक्ट्स के लिए असातिज़ा के हाथों तैयार किए गए मॉडल्स का डेमो भी दिया गया. ये वर्कशॉप डाइट के प्रमोद झिरपे और डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष टेंगड़े की रहनुमाई में मुनक़िद किया गया था, जिसे कामयाब बनाने में स्कूल की सदर मुअल्लिमा संगीता ताजवे ने अहम रोल अदा किया. वर्कशॉप के पहले दिन प्रमोद झिरपे ने इस ज़िम्मन में असातिज़ा की रहनुमाई की. इसके बाद स्कूली टीचर्स के तैयार करदा मॉडल्स देखने के बाद उन्होंने असातिज़ा की खुलकर तारीफ़ भी की. नमस्कार, माझं नाव अश्विनी हिवरडे. मी मनपा नारेगावच्या शाळेत सहशिक्षिका म्हणून कार्यरत आहे. हे शब्दचक्र आपण इथे बघत आहोत. तर म या अक्षरापासून तयार होणारे शब्द इथे दिलेले आहेत. म्हणजे यावरून विद्यार्थ्यांच्या हे लक्षात येईल की म या अक्षरापासून किती शब्द तयार होतात आणि विद्यार्थ्यांच्या शब्दसंग्रहात वाढ होण्यासाठी, त्यांच्या शब्दभांडारात वाढ होण्यासाठी अशा प्रकारचे शब्दचक्र खूप फायदेशीर ठरतात. व माध्यमिक विद्यालय नारेगाव या ठिकाणी सहशिक्षिका म्हणून कार्यरत आहे. मी हे इयत्ता पहिलीच्या वर्गासाठी तयार केलेलं आहे की त्यांना 14 कडी कशी याच्याद्वारे शिकता येईल. की क आणि क ला कान्हा, त्याच्यानंतर क ला वेलांटी, याप्रमाणे आपण जरी बुक उघडलं तर आपल्याला 14 कडी मुलांची घेता येईल. आणि आपल्याला यात अशी व्यवस्था आहे की आपण वेगवेगळे जे आहे वेगवेगळे अक्षर गट या ठिकाणी आपण मुलांना घेऊन आपण त्यांचं वाचन या ठिकाणी विकसित करू शकतो. स्ट्रीट वेंडर्स के मुख्तलिफ मतालबात पर गुज़िश्ता 21 दिनों से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने जंजीरी हड़ताल जारी है, लेकिन एएमसी इंतज़ामिया उसे नज़रअंदाज कर रहा है. लिहाजा म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की इस हड़धर्मी के ख़िलाफ़ शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन की जानिब से 14 दिसंबर को सिड़कों में वाक़े कैनॉट पैलेस से एक पद यात्रा निकाली जाएगी. ये ऐलान मुताल्लिक़ा यूनियन के ज़िम्मेदारान ने किया है. जंजीरी हड़ताल पर बैठे शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन और नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के ज़िम्मेदारान का कहना है कि NULM एक्ट 2014 के मुताबिक शहरी हदूद में स्ट्रीट वेंडर्स को कौमी धारे से जोड़ने और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाने की ज़िम्मेदारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की है, लेकिन म्यूनसिपल अफसरान इस कानून पर अमल नहीं करते. इसके बरक्स वो स्ट्रीट वेंडर्स के ख़िलाफ़ ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ करते हुए उन्हें बेरोज़गार बना रहे हैं. कनाट प्लेस GST ऑफिस के सामने वाली सड़क के किनारे कारोबार करने वालों को वहां से हटवाकर वायर फेंसिंग कर दी गई है. लिहाजा ये वायर फेंसिंग हटाकर स्ट्रीट वेंडर्स को कारोबार करने की इजाज़त दी जाए. इस मतालबे पर गुज़िश्ता 21 दिनों से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने जंजीरी भूख हड़ताल जारी है, लेकिन म्यूनसिपल इंतज़ामिया उन्हें नज़रअंदाज कर रहा है. लिहाजा 14 दिसंबर को दोपहर 2 बजे कनाट प्लेस GST ऑफिस से टाउन हॉल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर तक म्यूनसिपल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ पैदल मार्च निकाला जाएगा. इस पैदल मार्च में एडवोकेट अभय टाकसाल, शहबाज अहमद, अतीक बागबान, एजाज बागबान और मुताल्लिक़ा यूनियन के दीगर ज़िम्मेदारान वो स्ट्रीट वेंडर्स शामिल रहेंगे. तंजीम के ज़िम्मेदारान ने शहर भर में रास्तों के किनारे हाथ गाड़ियाँ और ठेले लगाने वालों से अपील की है कि वो इस मार्च में शामिल होकर म्यूनसिपल इंतज़ामिया की ज़ालिमाना कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज करवाएं. कैंसर से मुतासरा मरीजों के लिए जिंतूर की साकिन 10 साला तुलसी तोशनीवाल ने अपने खूबसूरत बालों का अतिया दिया है, जिस पर उसके इस इक़दाम की हर कोई सताइश कर रहा है. तफसीलात के मुताबिक तुलसी को ऑनलाइन क्लास करते वक्त जब ये पता चला कि कैंसर से मुतासरा मरीज़ों का इलाज करने के लिए कीमोथेरेपी इस्तेमाल की जाती है, मगर इस ट्रीटमेंट के बाद मरीज़ के बाल झड़ जाते हैं, लिहाजा उसने सोचा कि क्यों न वो अपने बाल कैंसर से मुतासरा मरीज़ों के लिए डोनेट कर दे. उसने ये बात अपने वालिद रमन तोशनीवाल को बतलाई और उनसे कहा कि वो उनकी सालगिरह की खुशी में अपने बाल डोनेट करना चाहती है. इसके बाद उसने अपने 14 इंच लंबे बाल मुतासरा मरीजों के लिए चेंबूर मुंबई के आनंद हॉस्पिटल को डोनेट कर दिए और
कुरियर के जरिए मज़कूरा दवाखाने को अपने बाल रवाना किए। इस कार खैर में तुलसी के वालिदैन के अलावा उसके दादा दादी और दीगर रिश्तेदारों ने उसकी भरपूर मदद की और उसका हौसला बढ़ाया। ताल्लुका पैठन के मीरखेड़ा की साकिन एक बेहता ने अपने शौहर के खिलाफ अजियत रसानी का मुकदमा पाचौड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया है। इत्तलात के मुताबिक मुतासरा फरियादी खातून अपने मैके में रहती है और सिलाई का काम करके गुजारा करती है। उसकी शादी 3 साल कबल ज़िला जालना के मज़ाफ़ात खन्नेपुरी के साकिन नितिन किशोर गाढ़े के साथ हुई थी, जिससे उसे एक लड़की भी है। बियाहता ने इससे कबल भी जालना में कदीम जालना पुलिस थाना में अपने शौहर व उसके रिश्तेदारों के खिलाफ 498 के तहत मामला दर्ज करवाया था और तभी से वो अपने मैके में सुकूनत पजीर है। खातून ने पाचौड़ पुलिस थाना में लिखवाई शिकायत में कहा है कि वो अपने वालिदैन के यहाँ 7 दिसंबर को सुबह 9 बजे के बाद अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप स्टेटस देख रही थी कि उसके शौहर ने अपने स्टेटस पर उसके और उसके आशिक की वीडियो कॉलिंग पर बात करते हुए अपलोड कर दिया। खातून का इल्ज़ाम है कि उसके शौहर ने उसकी वीडियो कॉलिंग पर बात करती हुई वीडियो चोरी करके अपने मोबाइल पर ली और मेरी बच्ची की भी स्क्रीनशॉट के ज़रिए लेकर तस्वीरें मेरे मोबाइल में रख दी, जिस पर मैंने किसी से कुछ न कहा और अपने शौहर का नंबर ब्लॉक कर दिया। तो 8 दिसंबर को मेरा शौहर मेरे मैके आया और कहा कि तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती है, मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट क्यों किया है। इसी तरह शौहर ने मुझसे गाली गलौज की और थप्पड़ बुक्कियों से मारपीट की और कहा कि तू मुझ पर किया गया केस फौरी वापस ले वरना तुझे जान ही से मार दूंगा। पाचौड़ पुलिस ने शौहर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। ज़राअत के लिए इस्तेमाल होने वाले साजो सामान की चोरी करने वाले मुलजिम के साथ साथ मसरूक़ा सामान खरीदने वाले शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्ज़े से 3,15,000 रुपये मालियत का मसरूक़ा सामान भी जब्त कर लिया गया। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता 20 अगस्त को ताल्लुक़ा वैजापुर के करंज गाँव से नामालूम सारिकों ने 3,15,000 रुपये मालियत का ज़राअत के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान ज्ञानेश्वर दानकवड़े नामी किसान के खेत से चुरा लिया था। दानकवड़े ने अपने तौर पर सामान का सुराग लगाने की कोशिश की और जब उन्हें इसमें नाकामी हुई तो उन्होंने उसकी शिकायत वैजापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस को तफ्तीश के दौरान पता चला कि दानकवड़े के खेत से चुराया गया नागर, ट्रैक्टर ट्राली और कल्टीवेटर बुंदेवाड़ी के साकिन देवसिंह गोमलाडू ने चुराया है। लिहाजा पुलिस ने देवसिंह गोमलाडू को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने ये सामान पालखेड़ा के सुरेश कोटवाड़े नामी शख्स को 40,000 रुपयों में फ़रोख्त कर दिया है, जिस पर पुलिस ने सुरेश को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से मसरूक़ा सामान बरामद कर लिया गया। ये कार्रवाई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सुदाम भागवत, PSI हकम सिंह डांगर, मोइज़बेग पंकज गाभुड़ और उनके अमले ने अंजाम दी। दोनों ही मुलजिमीन को अदालत में पेश किया गया, जहां समाअत के बाद फाजिल अदालत उन्हें 3 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म सुनाया। ताल्लुका पैठन के ढाके पल में ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद किए गए, जिसका इफ्तिताह साबिक़ असेंबली रुकन संजय वाकचोरे और ताल्लुका पैठन के कांग्रेस के मौजूदा फ़आल लीडर वो रिटायर्ड IPS ऑफिसर कांचन कुमार चाटे के हाथों किया गया। टूर्नामेंट के इफ्तिताह की इस तकरीब में प्रतिष्ठान शिक्षण संस्था के सदर रविंद्र सिसोदे व साबिक सरपंच दीपक सिसोदे की खुसूसी मौजूदगी थी। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर कांचन कुमार चाटे ने कहा कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इस तरह के मैदानी खेल कूद को बड़ी अहमियत हासिल है और इन खेलों के जरिए इंसानों की जिस्मानी व ज़हनी सलाहियतों को तक़वियत हासिल होती है और उनकी हमजहत नशोनुमा में मदद मिलती है। अलावाज़ी जब खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं तो आपसी बिरादराना ताल्लुकात भी पैदा होते हैं, जिसके ज़रिए समाजी इस्तेहकाम व इत्तेहाद कायम होता है। अयार है कि ये टूर्नामेंट ढाकेपल 11 क्रिकेट क्लब ने मुनक़िद किए हैं और इस इनेकाद में पहले इनाम के लिए 41,000 रुपये विशाल भैया वाकचोरे, दूसरे इनाम के लिए 21,000 रुपये कांचन कुमार चाटे और तीसरे इनाम के लिए 11,000 रुपये विकास सिसोदे की जानिब से दिए जाएंगे। अलावाज़ी दीगर तरगीबी व शख्सी इनामात के ऐलान के सबब इन मुकाबलों में शिरकत के लिए दूर दराज से क्रिकेट टीमें बड़ी तादाद में हिस्सा लेने पहुँच रही हैं। टूर्नामेंट में 11 क्रिकेट क्लब की मावनत के लिए विशाल वाकचोरे, सुशील सिसोदे के अलावा रियाजुद्दीन सैयद, किशोर शिरवट, सरफराज पठान, रविंद्र बोबड़े, इमरान पठान, यशवंत सिसोदे, गणेश शिंदे, अलीम शेख, रवि अढ़ाव,
अवैस पठान, अमोल शिंदे, अनस पठान और दीगर क्रिकेट शायकीन बड़ी तादाद में शामिल हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। महाडा में मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रुरात के लिए मुनक़्क़द इम्तिहानात अचानक कर दिए गए मनसूख, उम्मीदवारों को परेशानी का सामना। ABVP ने की रियासती वजीर जितेंद्र वहार से इस्तीफा की मांग और खाती अफसरान पर कार्रवाई का किया मुतालबा। जोश और खरोश से मनाई गई NCP के बानी व कौमी सदर शरद पवार की सालगिरह, शहर भर में मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स मुनक़िद। ज़रूरतमंद और बेसहारा शहरियान में कंबल तकसीम, जगह जगह मुफ्त मेडिकल चेकअप कैंप भी मुनक़िद। हिंदुस्तानी अफवाज के सरबराह बिपिन रावत के साथ हादसे में जाँ बहक होने वाले सभी 14 अफराद को खिराज अकीदत पेश। फुलंबरी में साबिक़ फौजी एसोसिएशन की जानिब से रखा गया ताज़ियती जलसा। और ताल्लुका पाथरी के बीटा बुजुर्ग नामी देहात में गन्ने के खेत में लगी आग, 1.5 एकड़ पर लहलहाती गन्ने की फसल जलकर हो गई तबाह। बिजली सप्लाई कंपनी के अफसरान की लापरवाही से पेश आया हादसा, अवाम का इल्जाम, नुकसान भरपाई का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।